ओम नमो नारायण। कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं नारायण की कृपा से आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम आपको अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की कथा सुनाएंगे। अश्विन मास की पूर्णिमा को ही शरद पूर्णिमा भी कहते हैं। वैसे तो पूर्णिमा हर माह आती है, लेकिन शरद पूर्णिमा को बहुत ही खास माना जाता है। इस पूर्णिमा में अनोखी चमत्कारी शक्ति निहित मानी जाती है। मान्यता है यही वो दिन है जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर धरती पर अमृत वर्षा करता है। इस पूर्णिमा को कोजागर पूर्णिमा या रास पूर्णिमा भी कहते हैं। पुराणों के अनुसार द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने इसी दिन गोपियों के संग महारास लीला की थी, जिसे देखने के लिए भगवान शिव भी ब्रिज गोपी का रूप लेकर आए थे, जिसके कारण भगवान शिव को गोपेश्वर भी कहा गया। शरद पूर्णिमा के ही दिन चंद्रमा, माता लक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा का विधान है। कहते हैं इसी दिन माता लक्ष्मी जी का आगमन हुआ था। मान्यता यह भी है इस दिन माता लक्ष्मी विष्णु जी के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करती है और घर घर जाकर सबको वरदान देती है। शास्त्रों में इसे कोजागर व्रत यानी कौन जाग रहा है व्रत भी कहते हैं। जो जागकर पूजा पाठ कर रहा होता है उसे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर धन व समृद्धि देती है और अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती है। साथ ही इस व्रत की रात खीर बनाकर बर्तन में खुले आसमान के नीचे रखने का भी विधान है। चांद की रोशनी में रखने से इस खीर में अमृत की वर्षा होती है, औषधीय गुणों का संचार होता है। इस खीर को फिर भगवान को भोग लगाकर परिवार में वितरित किया जाता है। खीर का प्रसाद रोगों को दूर रखने की शक्ति रखता है। यह हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधकता क्षमता बढ़ाता है। त्वचा, श्वास, दमे के रोगियों के लिए यह प्रसाद बहुत फायदेमंद माना जाता है। इसी दिन चांद की रोशनी सबसे ज्यादा चमकीली होती है, इसलिए इस पूर्णिमा को हिंदू धर्म में बहुत ही खास पर्व के रूप में मनाया जाता है। आइए जानते हैं शारदीय पूर्णिमा की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी 2 सुंदर सुशील बेटियां थीं। दोनों बेटियां महीने में आने वाली हर पूर्णिमा का व्रत रखती थी। इन दोनों बेटियों में बड़ी बेटी पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से किया करती थी, जबकि छोटी बेटी व्रत तो करती थी लेकिन नियमों में उस तरह से पालन नहीं करती थी। नियमों को आडंबर मानकर उनकी अनदेखी करती रहती थी। जैसे ही दोनों बेटियां बड़ी हुई, साहूकार ने दोनों का विवाह कर दिया। बड़ी बेटी के घर समय पर स्वस्थ संतान का जन्म हुआ। छोटी बेटी को भी संतान हुई, लेकिन उसकी संतान जन्म लेते ही दम तोड़ देती थी। जब उसके साथ 2 से 3 बार ऐसा हुआ तो उसने एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी पूरी व्यथा सुनाई। साथ ही इसका उपाय बताने के लिए भी कहा। उसकी सारी बात सुनकर और कुछ प्रश्न पूछने के बाद ब्राह्मण ने उससे कहा कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, इस कारण तुम्हें व्रत का पूरा फल नहीं मिल रहा है और तुम्हें अधूरे व्रत का दोष लगता है। ब्राह्मण की बात सुनकर छोटी बेटी ने पूर्णिमा व्रत पूरे विधि विधान से करने का निर्णय लिया, लेकिन पूर्णिमा आने से पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दिया। जन्म लेते ही बेटे की मृत्यु हो गई। इस पर उसने अपने बेटे के शव को एक पीढ़े पर रख दिया और ऊपर से एक कपड़ा इस तरह ढका कि किसी को पता ही ना चले। फिर उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया और बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। जैसे ही उसकी बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने लगी, उसके लहंगे की किनारी बच्चे को छू गई और वह जीवित होकर तुरंत रोने लगा। इस पर बड़ी बहन पहले तो डर गई और फिर छोटी बहन पर क्रोधित होकर उसे
डांटने लगी कि क्या तुम मुझ पर बच्चे की हत्या का दोष और कलंक लगाना चाहती हो? मेरे बैठने से यह बच्चा मर जाता तो? इस पर छोटी बहन ने उत्तर दिया कि यह बच्चा मरा हुआ तो पहले से ही था दीदी, तुम्हारे तप और स्पर्श के कारण तो यह जीवित हो गया है। पूर्णिमा के दिन जो तुम व्रत और तप किया करती हो उसके कारण तुम दिव्य तेज से परिपूर्ण और पवित्र हो गई हो। अब मैं भी तुम्हारी ही तरह व्रत और पूजन करूंगी। इसके बाद उसने पूर्णिमा व्रत विधि विधान से किया और इस व्रत के महत्व और फल का पूरे नगर में प्रचार किया। जिस प्रकार माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु ने साहूकार की बड़ी बेटी की कामना पूर्ण कर सौभाग्य प्रदान किया है, वैसे ही हम सब पर भी कृपा करें। ओम नमो नारायण। इस तरह शरद पूर्णिमा व्रत की कथा का महत्व और कथा संपन्न हुई। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ओम नमो नारायण का जयकारा लगाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमो नारायण।